मुख्यमंत्री महोदय जयपुर से वर्चुअल हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार माननीय अर्जुन सिंह बामणिया साहब इस कार्यक्रम का शुभ करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके खाते में मुख्यमंत्री महोदय अर्जुन सिंह बामणिया साहब रेशम जी पूजा में मुझे शेख साहब रमेश जी खड़े अनुरोध करना चाहता हूँ सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय और वर्चुअल उपस्थिति में आज ये कार्यक्रम यहाँ पर आरंभ होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में है, ये हम सबके लिए सौभाग्य की और बात है। एक बार पुनः आप सबका स्वागत और अभिनंदन। माननीय मंत्री महोदय करेंगे ना वर्चुअल वहां से, आपका फोटो नहीं आ रहा पूरा बड़ा ढेर लगा। माननीय राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय माननीय अशोक जी गहलोत साहब अभिनंदन करें। आज ये सौभाग्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा हमारे इस कुशलगढ़ के लाल युवा कर्मठ और जुझारू भजन जी खड़िया के प्रतिमा के अनावरण के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने अपना अमूल्य क्षण इस वर्चुअल कार्यक्रम के निमित्त निकालकर इस कुशलगढ़ की जनता को जो आशीर्वाद प्रदान किया है, ये हम सबके लिए गौरव की बात है। अतिथि देवो भव की हमारी अजरअमर संस्कृति का निर्वहन करने के लिए, हमारी भारतीय संस्कृति का निर्वहन करने के लिए सम्मानित पधारे हुए गणमान्य अतिथिगणों का, हमारे मुख्यमंत्री महोदय का, मंत्री महोदय का, पधारे हुए सभी जनप्रतिनिधिगणों का और यहाँ पर हजारों की संख्या में उपस्थित जनता जनार्दन का स्वागत करने के लिए निवेदन करना चाहता हूँ। रमीला जी खड़िया मैडम से निवेदन करूं वे आए और स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। रमीला जी खड़िया मैडम। आज मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में आज मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, हमारे राजस्थान सरकार के जनजाति मंत्री अर्जुन सिंह जी बामणिया साहब, CWC के सदस्य हमारे रघुवीर जी मीणा साहब, जिले के जिला प्रमुख रेशम जी मालवा साहब, हमारे नगर के बांसवाड़ा नगर के सभापति भाई जेनू भाई साहब, पूर्व विधायक गढ़ी रमेश जी पंड्या साहब, जिले के जिलाध्यक्ष हमारे शांतमल जी जैन साहब, पूर्व सांसद हमारे भीमा भाई डामोर साहब, सजनगढ़ के प्रधान भाई रामचंद्र जी डिलोड साहब, कुशलगढ़ के प्रधान भाई कान्हैन जी रावत साहब, कुशलगढ़ के नगर पालिका के अध्यक्ष हमारे भाई बबलू भाई साहब, हमारे कुशलगढ़ के व बांसवाड़ा के SP साहब, हमारे कलेक्टर साहब और PCC सदस्य हसमुख सेठ साहब और तमाम हमारे गांव से पधारे हुए और सभी मेहमानों का और तमाम पुलिस प्रशासन, मीडिया और भाइयों बहनों सबका मैं आज इस अवसर पे मैं आपको स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में आप सब ने उपस्थित हो के मेरे पति स्वर्गीय हुरसिंह जी खड़िया को जो सम्मान जो दिया है, मैं उसको कभी नहीं भूल पाऊंगी।
मेरे कुशलगढ़ के पार्टी के वरिष्ठ और कर्मठ कार्यकर्ता और हमारे कुशलगढ़ के इस धरती पे नहीं रहे महेश जी जोशी साहब, उनको आज बहुत हमको इनकी कमियां हमको महसूस हो रही है। जिस तरह से आज हमारे कुशलगढ़ में हमारे दास साहब जिस तरह से स्वर्गीय खड़िया जी को राजनीतिक में उंगली पकड़ के उन्होंने सिखाया था, आज वो भी नहीं रहे। जिस तरह से आज मेरे पति कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं और उनके खून में ही कांग्रेस बसी हुई थी। उनके आदिवासी क्षेत्र में अधिक से अधिक विकास का कार्य करने का सपना था, जिस उन्होंने पार्टी संगठन का प्रधान पद पर रहते हुए सिंचाई, सड़कें, शिक्षा, अन्य क्षेत्र में विकास का काम किया। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले कार्यकाल में सिंचाई के मामले में पिपलोन कुंडिया, नाका वाला तालाब, धोलका वाला नाका, करोड़ों की सौगात सिंचाई योजना दी। आज हमारे लोगों को योजनाओं और सिंचाई का लाभ हजारों लोगों को मिल रहा है। मेरे पति का अचानक निधन होने के कारण जो सपना अधूरा था, मेरे कुशलगढ़ की जनता ने उस सपना को पूरा करने के लिए मुझे यहाँ से विधायक बनाया। जिस तरह से मेरे पे विश्वास किया, मेरे विधानसभा क्षेत्र के हजारों वोटों से जिताकर विधानसभा में सुना। मैंने मेरे 2.5 साल के कार्यकाल में इस क्षेत्र का विकास के लिए जो कार्य भेजी, उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने क्षेत्र में विकास के लिए लाखों का, करोड़ों का सौगात हमें हमारे कुशलगढ़ विधानसभा को दी। जिस तरह से शिक्षा को ले लो तो सज्जनगढ़ में कॉलेज और हॉस्पिटल को ले लो तो 50 बेड बढ़ाए, डूंगरा में 30 बेड बढ़ाए। इसी तरह से छोटी सरवा में पीएससी से सीएससी क्रमोन्नत करवाई और पाटन में पीएससी खुलवाई। जिस तरह से 21 करोड़ के लागत से कोटलिया, सनावला व पाडला पुल का सौगात हमको दी। जिस तरह से कागावड़ला, वसूली और सूरजकुंड की सड़कें 12 करोड़ की स्वीकृत की, सज्जनगढ़ में 13 संपूर्ण सड़कें और 6 करोड़ की स्वीकृत की। जिस तरह से कोटलिया विकास पथ 80 लाख के लागत से दिया। जिस तरह से कुटावाला और महेशपुरा की सीमा तक सड़क और जिस तरह से सिंचाई और तालाब, तो वो पिपलोन कुंडिया का नहीं, कुटावाला तालाब अभी बन के तैयार हो गया और बियापाड़ा वाला तालाब भी तैयार हो गया। जिस तरह से हमारा कुशलगढ़ में स्टेट हाईवे मध्य प्रदेश से जोड़ने वाला, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको दिया। उसके लिए मैं, मेरी जनता और मेरे विधानसभा क्षेत्र के सबकी तरफ से मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निवेदन है कि मैंने और आपने मुझे, आपकी बेटी मुझे मानी है, तो आप बेटी को जितना दे सको इतना कम पड़ेगा। अतः मैं इस अवसर पर आपसे शब्दों के माध्यम से मांग करती हूँ कि जिस तरह से हमारे कुशलगढ़
महाराजों का टाइम का बना हुआ है। इस हॉस्पिटल को आपके कर कमलों से हमको दिया जाए और डॉक्टर को बैठने की व्यवस्था नहीं है। मैं से और मेरी जनता के ओर से मैं अपील करती हूँ तो मुझे ये सौगात भी दी जाए। जिस तरह जैसा हमारे क्षेत्र सिंचाई की और ग्रामीण के लिए हमारी जनता मजदूर करने के लिए गुजरात जाना पड़ रहा है, तो जिस तरह से उनके साथ आए दिन घटना घटती जा रही है, तो मैं मेरे हमारे मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूँ कि अपार हाई कैनाल प्रोजेक्ट बना हुआ 1600 करोड़ का है, तो उसकी घोषणा की जाए तो हमारे कुशलगढ़ और बागीदोरा की जनता को लाभ मिल सके। इस तरह से हमारे राजस्थान सरकार के माननीय अशोक जी गहलोत साहब जिस तरह से राजस्थान में कोरोना काल में जिस तरह से हमारी जनता का और जिस तरह से उन्होंने काम किया और जिस तरह से हमारे लोगों को आम आदमी को जिस तरह से बचाया, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। विशेष करके हमारे साहब का लगाव है हमारे कुशलगढ़ से, स्वर्गीय खड़िया जी नहीं है तब भी मैं जाती हूँ तो साहब विशेष करके मुझे एक बेटी के रूप में मुझे बुलाते हैं और जो भी मैं काम लेके जाती हूँ तो साहब विशेष करके उसको ध्यान से सुनते हैं और जो मैंने कहा वो करा है। और मैं उम्मीद और आशा करती हूँ कि जो हॉस्पिटल कुशलगढ़ का और कसारवाड़ी का एक बड़ा बांध है उनकी घोषणा की जाए। सबकी जनता की आपके ऊपर निगाह टिक टिका के लगी हुई है, तो इस माध्यम से स्वर्गीय खड़िया जी की मूर्ति के अनावरण के माध्यम से आप घोषणा की जाए, यही मेरी अपेक्षा है। सब मेहमान पधारे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय मैडम का। और आइए आज के इस कार्यक्रम के हमारे सम्मानित विशेष अतिथि और नगर परिषद बांसवाड़ा के सभापति महोदय सम्मानित जनरल के साथ से निवेदन करूं कि पधारें और इस अवसर पर हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। स्वर्गीय गुरुतेज जी खड़िया की मूर्ति अनावरण जो उनके पैतृक गांव में आज हो रही है, उसमें हमारे सबके बीच में वर्चुअल प्रोग्राम के रूप में जुड़े हमारे राजस्थान के मसीहा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, हमारे बीच में विराजमान राजस्थान सरकार के मंत्री आदरणीय अर्जुन सिंह जी बामनिया साहब, CWC के सदस्य रघुवीर जी मीणा जी, जिला प्रमुख रेशम जी मालवीय जी, पूर्व विधायक रमेश जी पंड्या जी, जिला अध्यक्ष चांदमल जी जैन साहब, पूर्व संसदीय सचिव भीमाभाई डामोर, हमारे के जिला कलेक्टर जिला SP महोदय एवं समस्त गाँव से आए हुए कार्यकर्ताओं भक्तों, खुशी का दिन है कि स्वर्गीय उद्धव जी खड़िया जिन्होंने छात्र राजनीति CM साहब उन्होंने चालू करी थी 19 से 95 के अंदर वो नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के जिला अध्यक्ष बने। मुझे खुशी है कि उनके कार्यकाल में मैं भी उनका जिला मुख्यमंत्री रहा और आज इस कार्यक्रम की जो संयोजिका है जिनकी एक सोच थी आदरणीय यहाँ की विधायक बहन रमीला जी, आज उनका सपना पूरा कर रही है। सर मैं बताना चाहूंगा कि गुरुतेज जी खड़िया आपका शुरू से उनके प्रति बहुत ज्यादा दे रहा था, आपने हमेशा उनको टिकट दिया। इस एरिया में कोई भी कार्य होता गुरुतेज जी खड़िया आपके पास आते तो तुरंत उनको कोई ना कोई कार्य देते थे, वो कार्य करते भी थे। उन्होंने शुरू से आके गाँव कार्यक्रम में जो लोग रह रहे हैं उनका उत्थान कैसे हो सके, गरीब लोगों का उत्थान कैसे कर सके, राजनीति में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसके लिए दान दी। तो मैं इस मौके पर उनको सच्ची श्रद्धांजलि दूंगा। उनकी मौत हुई उसके बाद जब यहाँ की जनता ने उनकी पत्नी और हमारी बहन रमीला जी से प्रार्थना करी कि हमारा कुशलगढ़ अनाथ हो गया और आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो रमीला जी ने चुनाव लड़कर विधायक बनी, उनका सपना साकार कर रही है। और जैसे ही रमीला जी विधायक बनी तुरंत आपके पास आ गए, उन्होंने कि जो उद्यम जी के खड़िया जी के जो अधूरे सपनों को पूरा करूंगी। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं यहाँ पर जनता बैठी हुई है कि रमीला जी जो उनके सपने थे उनको पूरा कर लिए और हम चाहेंगे कि उनके जो भी सपने अधूरे रह गए
मुख्यमंत्री जी जो रमीला जी ने कहा, जो बात करी है उसको आप पूरा करें। दूसरी एक बात मैं मुख्यमंत्री जी कहना चाहूंगा, इस कोरोना काल के अंदर आप द्वारा जो कार्य किया गया है, राजस्थान में भगवान मसीहा के रूप में आप लोगों ने कार्य किया, 10-10 घंटे तक आपने विसी करी है। आपका जो कॉन्सेप्ट है रसोई का, मुझे नगर परिषद में रसोई के द्वारा हम लोगों ने 5,000 गरीब लोगों को एक महीने के अंदर खिलाया। ऐसी स्थिति हो गई थी कि लॉकडाउन लग गया था, कहीं भी खाना नहीं मिल रहा था। जो इंदिरा रसोई खोली गई, उस इंदिरा रसोई के माध्यम से हमने खाना खिलाया। मेरे के अंदर गाँव की जनता जो आती थी वो इंदिरा रसोई के माध्यम से आती थी। दूसरा हमने जो शमशान घाट पे जो लकड़ी की व्यवस्था करी थी, हमने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे थे जहाँ पर चलाने के लिए लकड़ियां नहीं मिलती थी, और आपने तुरंत एक आदेश किया नगर पालिका को कि कोई भी डेथ होती है हॉस्पिटल के अंदर घर में, तो एम्बुलेंस के द्वारा लकड़ी आपके द्वारा दी गई, गीत दिया गया, जो भी संस्कार किया गया आपके द्वारा पैसा दिया गया, ये ऐतिहासिक कार्य किया। दूसरा मैं एक बात कारण कर रहा हूँ, पूरे देश के अंदर मुख्यमंत्री होंगे जो कोरोना काल में जो बच्चे आंदोलन है, उन बच्चों को हम लोगों ने, और जो विधवा हमारी जो बहनें हो गई उनको जो अपने आर्थिक संबल प्रदान किया, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। शुरू से इस वागड़ के प्रति प्रेम रहा। एक बात मैं और कह अपनी बात समाप्त करूंगा। मुख्यमंत्री जी, ये हमारा ट्राइबल एरिया है, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, आप हमेशा एक्सपीरियंस वागड़ के प्रति रहा। जब भी यहाँ कोई भी काम होता है या कोई भी योजना होती है, आपका आशीर्वाद हमारा हमेशा आप पर रहा है। हमारा ट्राइबल मिनिस्टर भी बामनिया जी बैठे रहे, कोरोना काल में भी लगातार उन्होंने एक्टिवनेस के साथ कार्य किया। यहाँ पर हमारे सभी जनप्रतिनिधि बैठे हैं, ऑक्सीजन की कमी आने नहीं दी है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपने जो बेनेश्वर धाम के लिए 125 करोड़ रुपए की जो योजना दी है, उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारा जो वागड़ है उसको माँ माई और मावजी के नाम से जाना जाता है। माँ मतलब माँ त्रिपुरा सुंदरी, मावजी मतलब हमारे जो बेनेश्वर धाम के मावजी महाराज, और माई मतलब हमारे जो हमारे माई डैम है। इन तीनों के नाम से हमारे ट्राइबल एरिया को जाना जाता है। ट्राइबल एरिया में आज की तारीख में जो सामाजिक स्वास्थ्य बनाना है, तो ट्राइबल टूरिज्म की बहुत जरूरत है। यहाँ पर हमने हमारे मंत्री जी से भी बात करी है कि ट्राइबल टूरिज्म अगर जुड़ेगा, यहाँ पर डेवलपमेंट होगा। पर्यटन की दृष्टि से अगर ट्राइबल में डेवलपमेंट करते हैं तो हमारे यहाँ पर जो युवा आदिवासी भाई है उसको रोजगार मिलेगा। जैसे हमारे यहाँ पर आसपास गुजरात एरिया पड़ता है, इधर से हमारा एमपी एरिया पड़ता है, उदयपुर तक का हमारा टूरिज्म आता है, तो उदयपुर के आगे बांसवाड़ा डूंगरपुर हमारा टूरिज्म आ नहीं पाता है। तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि टूरिज्म के नाम पर यहाँ पर एक अलग से बजट दिया जाए, ताकि यहाँ पर टूरिज्म में ज्यादा लोग आए और यहाँ की जो संस्कृति है उस संस्कृति को देख पाए। आज तक मैं कहना चाहेंगे, अभी मंत्री जी ने भी इस बात की घोषणा करी है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। ये ट्राइबल टूरिज्म का बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच में यहाँ का ट्राइबल व्यक्ति जो उस टाइम के पुराना जो संसाधन बनाया था और यहाँ का जो कल्चर है पूरा उसके अंदर होना चाहिए, ताकि अगर जो ट्राइबल का यहाँ का जो परिवार है वो कुछ साड़ी बनाए, लहंगा बनाए, मटका बनाए, तो उसके अंदर होना चाहिए ताकि पर्यटक आए तो वो ले सके। मैं बताना चाहूंगा कि अभी 3 माह के अंदर हमारे यहाँ पे पूरे राजस्थान में सबसे मशहूर है वागड़ में। वागड़ में अभी हमारा 100 करोड़ का मौका, अगर हमको पोटेंशियलिटी के साथ अगर सही मार्केटिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं पूरे राजस्थान में क्या देश में भी हम इसको कर सकते हैं। हमारे का मटका जो 2 रुपए में बनता है वो बॉम्बे में जाके 200 रुपए में बिकता है। तो कहीं ना कहीं ट्राइबल टूरिज्म के माध्यम से अगर हम यहाँ की मार्केटिंग करते हैं, निश्चित ही यहाँ पर जो हमारे बेरोजगार युवा है, मेरे आदिवासी भाई, उनको रोजगार मिलेगा। और एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद दूंगा, विशेषकर हमारे यहाँ पर मंत्री महोदय, जिला प्रमुख जी, हमारे सभी विधायकगण और खासकर हमारी बहन रमीला जी, जिनका भी बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार करूंगा कि वो जो हमारे हुरसिंह जी खड़िया थे उनके सपनों को साकार कर रही है। हमारे यहाँ पर जिला प्रशासन के दोनों ही नौजवान अधिकारी हैं, हमारे कलेक्टर महोदय अंकित कुमार सिंह जी, हमारे एसपी काविंद्र सागर जी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इस कोरोना काल के अंदर उन्होंने जो डट के मुकाबला किया है और किस तरह से यहाँ पे कोरोना के हमारे जो पेशेंट कम है उसके लिए हमारे मंत्री पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय जनरल द्विवेदी साहब का। और आइए मैं अनुरोध करना चाहता हूं, आज के इस कार्यक्रम में अपने उद्गार व्यक्त करने के लिए अनुरोध करना चाहता हूं कुशलगढ़ के पूर्व विधायक महोदय और
पूर्व संसदीय सचिव महोदय सम्मानित भीमा भाई डामोर साहब से अनुरोध करूं कि पधारें और इस अवसर पर हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। सम्मानीय भीमा भाई डामोर। कुशलगढ़ के हमारे युवा साथी स्वर्गीय भाई हुरसिंह जी खड़िया की चतुर्थ पुण्यतिथि पर मूर्ति अनावरण के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक जी गहलोत साहब आज के इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे हैं। मंच पर विराजमान हमारे राजस्थान सरकार के जनजाति मंत्री सम्मानीय अर्जुन सिंह जी मीणा साहब, मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम में सम्मानीय हमारे नेता उदयपुर से पधारे सम्मानीय रघुवीर सिंह जी मीणा साहब, मंच पर विराजमान जिले के जिला प्रमुख सम्मानीय रेशम जी मालीरा साहब, हमारे बीच में बालसवाड़ा से आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित नगर के सभापति सम्मानीय जयेंद्र जी, और आज के इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक सम्मानीय पंड्या जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिले के जिला कलेक्टर एसपी साहब, हमारी कुशलगढ़ की विधायक सम्मानीय अमीला खड़िया जी, मंच पर समस्त हमारे मंशासीन और कुशलगढ़ क्षेत्र से दूर दराज से उपस्थित समस्त हमारे भाई और बहनों, इस वर्चुअल कार्यक्रम में सम्मानीय राजस्थान के मुख्यमंत्री से रूबरू होकर के हमको बोलने का मौका मिला, उसके लिए मैं सम्मानीय मंच और मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा। तथा आज इस कार्यक्रम को लेकर के वर्चुअल के माध्यम से आपने जिस हमारे साथी की मूर्ति का अनावरण किया है, वो साथी इस कुशलगढ़ की धरती पर आज नहीं रहे, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि विद्यार्थी जीवन से ही उनका लगाव राजस्थान के अंदर कुशलगढ़ के अंदर में कुछ कर गुजरो, यह उनके मन में था। 1995 के अंदर त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था हुई, उस समय में प्रधान कुशलगढ़ पंचायत समिति का और हमारे साथी भाई हुरसिंह जी खड़िया सरपंच है। इसके बाद में 2013 में राजस्थान की विधानसभा में चुनाव हुए। राजस्थान की विधानसभा में मुझे राजस्थान की विधानसभा में जाने का मौका मिला और हमारे साथी भाई हुरसिंह जी खड़िया पंचायत समिति में प्रधान थे। हमने साथ में काम करते हैं, यानी भारत सरकार के अंदर सरकार में पंचायती राज का सम्मेलन था, पूरी के हमारे प्रधान मालवीय साहब थे और कुशलगढ़ में मैं समस्त हिंदुस्तान के जितने भी प्रधान प्रमुख सबके सम्मेलन हुए थे, उस समय प्रधान सरपंच को साथ में लेकर के सम्मेलन दिल्ली में हुआ था। उस समय भाई हुरसिंह जी मेरे साथ में, हम साथ में 5-7 दिन तक दिल्ली में रहे। उनके मन में कुशलगढ़ के अंदर पिछड़ा है, कुशलगढ़ के अंदर कमियां है, कुशलगढ़ के अंदर शिक्षा की कमियां हो, विकास की कमियां हो, सड़कों की कमियां हो, पेयजल की कमियां हो, सिंचाई की कमियां हो, यहाँ के लोगों की माली हालत कैसे ठीक हो, उनके मन में ये सपना था। लेकिन परमात्मा ने उनको आज बीच में कहीं न कहीं ऐसी बीमारी पैदा हुई, लेकिन वो हमारे बीच में नहीं रहे। और मुख्यमंत्री महोदय आपसे अनुरोध है, आप राजस्थान में एक बुद्धिजीवी मुख्यमंत्री हो, तीसरी बार मुख्यमंत्री हो, जितने भी आपकी बड़ाई करें, जितने भी आपके गुणगान करें कम है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़ में भी आप कई मरतबा पधारे हैं। हमारी मैडम अभी रमेश जी ने भी आपसे आग्रह किया है, मैं भी निवेदन करना चाहूंगा कि कुशलगढ़ के लोग हमेशा के पद देते हैं, नेताओं के पद देते हैं। यहाँ पर पिछले समय में यहाँ पर के नाम से 100 करोड़ रुपया वसुंधरा सरकार ने सैंक्शन किया और उसका काम चल रहा है। इसके बाद में 17-18 के हाउस के अंदर घोषणा हुई कि माही का पानी की तैयारी हो रही, माही का पानी और प्रधान है यहाँ पर सरकार के सर्वे कुशलगढ़ सज्जनगढ़ गागड़तला के अंदर सर्वे करने के बाद में 1600 करोड़ की प्रशासनिक सैंक्शन पिछली सरकार ने की है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, स्थिति से ऊपर उठ करके निवेदन करना चाहिए कि कुशलगढ़
यहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, यहाँ के तब तक माली हालत ठीक नहीं होगी। मेरा निवेदन है मुख्यमंत्री महोदय कि जो 1600 करोड़ की जो प्रशासनिक सेंक्शन उसकी हमने अमिला जी मैडम के माध्यम से मुख्य से पीसीसी सदस्य इन नेताओं के माध्यम से आपको पत्र भिजवाने का मेरा निवेदन है। इस इलाके में जब तक हमारे पानी यहाँ का विकास संभव नहीं है, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए ये कहना चाहूंगा। दूसरा मैं आग्रह करना चाहूंगा, पिछले सरकार के अंदर मुख्यमंत्री थे मायावती जब जनजाति मंत्री थे, इस इलाके में अनेक सारे काम हुए, जनजाति के सीएम साहब अभी के अंदर विकास की गति थोड़ी धीमी है। में काम करेंगे, लेकिन विशेष करके जनजाति इलाके में कुशलगढ़ का ध्यान रखते हुए रमीला जी आपके बोर्ड में है, विश्वास है कुशलगढ़ के लिए आप देंगे। इतनी मेरी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय जामर साहब का। और आइए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ आज के इस अवसर पर हमारे बीच में पूर्व सांसद और CWC के माननीय सदस्य, AICC के सदस्य सम्माननीय रघुवीर जी मीणा साहब, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि पधारें और इस अवसर पर हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। सम्माननीय रघुवीर जी मीणा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कार्यक्रम के अध्यक्ष लेडी मिनिस्टर अर्जुन जी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता और यहाँ की विधायक बहन रमीला जी, हमारे यहाँ जिला प्रमुख महोदया रेशम जी, सम्मानित हमारे सभी अतिथिगण है, सबका नाम लो तो ज्यादा लंबा समय हो जाएगा। सम्मानीय मंच और हमारे उपस्थित कार्यक्रम में सभी आदरणीय भाइयों और बहनों, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस क्षेत्र पर हमेशा कृपा दृष्टि रखी है। बहुत ही स्नेह है आपका। और विशेषकर रमीला जी ने जैसा कहा कि वो मुझे बेटी की तरह मान सम्मान देते हैं, कोई भी काम करते हैं, निश्चित तौर पे आने वाले समय में आप सबकी भावना के अनुरूप काम करेंगे। जहां तक मूर्ति का अनावरण है, निश्चित तौर पे खड़िया जी के बारे में जितना कहें उतना कम है। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि मैं जब यूथ कांग्रेस का राजस्थान का अध्यक्ष था, तब मेरे कार्यकारिणी में वो जनरल सेक्रेटरी थे। और राजनीतिक में आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के मार्गदर्शन में, महेश जी के आशीर्वाद से वो लगातार प्रगति कर रहे थे। दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि वो हमारे बीच में नहीं रहे, पर प्रकृति का नियम है कि जो धरती पे आता है वो एक न एक दिन जाता है। परंतु उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए रमीला जी ने ये भागदौड़ संभाली है और आप सबका स्नेह है, आप सबका आशीर्वाद है, तो निश्चित तौर पे क्षेत्र का विकास व्यवस्थित रूप से करने में ये पूरा मन से काम करेगी। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा स्नेह और आशीर्वाद बना रहेगा। हम सभी परिवार के सदस्य की तरह आपको विश्वास दिलाते हैं कि किसी भी स्थिति में हम आपके साथ खड़े हैं और हम सबको बुला के आपने इस कार्यक्रम में सम्मिलित करके भागीदार बनाया, उसके लिए मैं मेरी तरफ से सब साथियों की तरफ से धन्यवाद देता हूं। और हमारे युवा नेता स्वर्गीय फुर्तिंग जी को बहुत दिल की गहराई से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आशा करता हूं कि उनके अधूरे सपने जो भी थे हम सब मिलकर पूरे करेंगे। एक बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार कि आपने हम सबको यहाँ विस्तार किया है इस कार्यक्रम में वर्चुअल उद्घाटन करके। और अर्जुन जी अभी मेरे पास बैठे थे, उन्होंने ये कहा है कि 2 तालाबों की घोषणा आप मुख्यमंत्री जी करें, तो मैं इस मंच के माध्यम से आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप निश्चित तौर पे इनकी भावना के अनुरूप घोषणा करेंगे। आप सबका आभार, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय रघुवीर जी मीणा साहब का। और आइए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के हमारे सम्मानित अध्यक्ष TAD मंत्री, राज्य के उपक्रम और उद्योग राज्य मंत्री महोदय सम्माननीय अर्जुन सिंह जी बामणिया साहब से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ कि पधारें और इस अवसर पर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। सम्माननीय तालियां बजाकर अभिनंदन करें
माननीय मंत्री महोदय का। आज मूर्ति अनावरण के वर्चुअल कार्यक्रम में विराजमान हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक गहलोत साहब, हमारे बीच में विराजमान मेरे बड़े भाई CWC के सदस्य पूर्व सांसद उदयपुर सम्मानीय रघु जी मीणा साहब, बहन रमीला जी विधायक कुशलगढ़, हमारे बीच में विराजमान जिला प्रमुख मैडम रेशम जी, सभापति भाई जैनेन्द्र जी, सम्मानीय पंड्या साहब, सम्मानीय मंच, जिला प्रशासन के सभी अधिकारीगण, पत्रकार साथियों और इस कुशलगढ़ से पधारे हुए सभी स्वर्गीय हुर सिंह जी खड़िया के परिवार और उनके शुभचिंतक कार्यकर्ता साथियों, आज सम्मानीय गहलोत साहब, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस कुशलगढ़ विधानसभा में जब जनता दल का बोलबाला था, यहाँ एक तरफा जनता दल जीतती थी, उस समय से छात्र जीवन से मेरे साथी भाई हुर सिंह जी खड़िया जो स्वर्गीय आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने इस कुशलगढ़ की जनता के बीच में जाकर के जो पार्टी के लिए समर्पण दिखाया है और जो कार्य किया है वो आज की जनता याद कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके आशीर्वाद से स्वर्गीय खड़िया जी को 3 बार आपने विधानसभा का चुनाव लड़ाया। दुर्भाग्यवन क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, पर वो विधानसभा में नहीं पहुंचे और उसी कुशलगढ़ की जनता ने स्वर्गीय हुर सिंह जी खड़िया की याद में और उनके समर्पण को देखते हुए उनकी धर्मपत्नी रमीला जी खड़िया को निर्दलीय जीता करके आपके चरणों में रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहूं कि कुशलगढ़ की याद और कुशलगढ़ की जनता आपके साथ में दिल और दिमाग से जुड़ी हुई है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि खड़िया जी का सपना था कि कुशलगढ़ के खेड़ा धरती में पानी कैसे पहुंचे, वहां की धरती हरी भरी कैसे हो, तो उनके जिंदगी आपने पिपलोद कुंडिया का तालाब बना करके वहां की धरती को सींचा है। अभी कुछ एरिया और बाकी है, मोकमपुरा के तालाब और कुछ 2 चीजें हैं, 2 तालाब हैं। मैं उनकी पुण्यतिथि पर आपके मुखार होने नहीं दिया। ये काम आपने 98 से 2003 तक किया। श्रीमान, उसके बाद में 2008 से 13 तक आपने गरीब जनता के लिए एक बेटा बन करके 60 से 65 साल के लोगों को जो पेंशन सुविधा उपलब्ध कराई और उस पेंशन को दे करके यहाँ की गरीब जनता जिसके बेटे अगर नौकरी में है चाहे कहीं पर भी उनको माँ बाप को सेवा नहीं करते थे, तो आपने राजस्थान की जनता का बेटे बन करके उनकी गरीब बुजुर्ग जनता की सेवा की है, वो भी अनुसरणीय एक बहुत बड़ा काम किया है। वही नहीं, आपने जन्म से लेकर मरण तक जो सुविधाएं उपलब्ध कराई थी
वो भी हमारे लिए, इस प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। और इस समय देखने को मिली है कि प्रदेश और पूरी दुनिया में कोरोना जैसी महामारी में आपने 18 घंटे सीट पर बैठ करके राजस्थान प्रदेश की जनता की चिंता व्यक्त की है, वो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण देखने को मिली है। आपने राजस्थान की नहीं, अभी तो प्रत्येक पड़ोसी राज्यों की जनता भी अगर दवाई के लिए यहाँ आई है, ट्रीटमेंट के लिए आई है, आपने जिला प्रशासन और सभी जनप्रतिनिधियों को कहा कि कोई भी कहीं की भी जनता हो उसकी सेवा होनी चाहिए। यह संकल्प हमारे लिए अनुसरणीय है। मैं इस बात पे लंबी बात नहीं कहना चाहता। आपने स्वर्गीय हुट्टन जी खड़िया की मूर्ति का वर्चुअल इनॉग्रेशन करके जो एक दर्शाया है कि एक जमीनी कार्यकर्ता, एक धरती से जुड़ा हुआ छोटा सा कार्यकर्ता भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण, आज का समय बता रहा है कि एक महत्वपूर्ण चीज है। मैं लंबी बात नहीं करूंगा। मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि आपके मुखार से चित्तौड़िया वाला नाका और दरा वाला नाका का तालाब आप घोषित करें। पीएचडी विभाग से मैं उसकी व्यवस्था कराऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः मैं आपका आभार और समस्त जनता से कहना चाहूं कि जो भी हुट्टन जी के अधूरे सपने थे और उस हुट्टन जी के अधूरे सपनों को बहन रमीला जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से कुशलगढ़ की जनता में हुट्टन जी के सपने को पूरा करने का संकल्प मिलकर किया जाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय का। और आइए आमंत्रण देना चाहता हूं कि लबों पर मुस्कान मंद रखते हैं, अपनी ऊंची पसंद रखते हैं और मंजिलें उन्हें चूम लेती हैं जो इरादे बुलंद रखते हैं। ऐसे बुलंद इरादों के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय माननीय अशोक जी गहलोत साहब से अनुरोध करूं कि पधारें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें, हमें प्रश्नबल, हमें संबल प्रदान करें। तालियां बजाएं जोर से। समारोह के अध्यक्ष अर्जुन बामनिया जी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के मंत्री श्रीमती रमीला खड़िया जी, विधायक महोदया कुशलगढ़, श्रीमती रेशम मालविया जी, जिला प्रमुख साहिबा बांसवाड़ा, जैनेन्द्र त्रिवेदी जी, सभापति नगर परिषद बांसवाड़ा, वीर सिंह भूरिया जी, विधायक महोदय थादला मध्य प्रदेश, रघुवीर मीणा जी, सदस्य हमारे कांग्रेस कार्य समिति के और पूर्व सांसद शंकर यादव जी, पूर्व महासचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी, है नहीं लोग वास्तव में, भीमाभाई डामोर, चामड़ी जैन साहब, हसमुख जी सेठ, रमेश चंद्र जी डिंडोर प्रधान, रमेश चंद्र जी पंड्या जी, बबलू जी मेड़ा नगर पालिका अध्यक्ष, शिखर जी अग्रवाल प्रमुख सचिव शासन सचिव, राजेंद्र जी भट्ट संभागीय आयुक्त, श्रीमती प्रज्ञा कमिश्नर जनजाति विभाग और तमाम अन्य उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे खुशी है कि आज हुट्टन खड़िया जी की मूर्ति का अनावरण संभव हुआ। हुट्टन खड़िया जी को मैं बहुत लंबे अरसे से जानता था। वे आदिवासी क्षेत्र बहुत ही सक्रिय और मेहनती व्यक्तित्व धनी थे। हमेशा वो कुशलगढ़ के बारे में कैसे विकास हो उसकी चर्चा मुझसे किया करते थे। वो हमारे बीच नहीं रहे। प्रभु जी का फोन आया, आवाज नहीं आ रही है।
आवाज आ रही है व्हाइट हाउस से? सर व्हाइट हाउस में तो वॉइस मिल रही है, म्यूट नहीं है सर, यहाँ से तो चालू हाँ है। बट वहाँ कुशलगढ़ में नहीं आ रही उनको वॉइस। Enter the event panelist numeric password, followed by pound. आवाज आ रही है आपको? सत्येंद्र जी आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है सर, कुशलगढ़ में भी आ रही है। कंटिन्यू प्लीज। ठीक है। तो मैं कह रहा था कि उड़तिंग खड़िया जी का व्यक्तित्व, उनका कर्तृत्व हमेशा समर्पित रहा है कुशलगढ़ के लिए, और आदिवासी समाज में बहुत ही सक्रिय रहे। वो NHY से शुरुआत करके राजनीतिक कैरियर को, वो सरपंच भी रहे, प्रधान भी रहे, और उनको पार्टी ने अवसर भी दिया चुनाव लड़ने का विधानसभा का। अनफॉर्चुनेटली वो कामयाब नहीं हुई, पर मैंने देखा वो चाहे चुनाव जीते या हारे हों, किसी पद पे रहे या नहीं रहे, हमेशा उन्होंने कुशलगढ़ की जनता की सेवा करने में कभी कोई कमी नहीं रखी, और इसीलिए मुझसे लगातार उनका संपर्क था। आज जो उनकी मूर्ति लगी है, मूर्ति लगाने का मायने ये होता है कि चाहे वो कोई सैनिक हो जो शहीद हुआ हो देश के लिए, चाहे कोई महापुरुष हो, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, राजनीतिक कार्यकर्ता हो, मूर्ति लगाने का मतलब है कि आने वाली पीढ़ियाँ भी देखती मूर्ति की किसकी लगी है, क्यों लगी है, इनका क्या योगदान था समाज के लिए, क्षेत्र के लिए, उसकी जानकारी प्राप्त करके वे लोग, नई पीढ़ी के लोग भी प्रेरणा प्राप्त करते हैं, हमें भी कुछ करके दिखाना है। इसीलिए ये मूर्ति के कार्यक्रम रखे जाते हैं और मूर्ति लगाई जाती है। और मेरा मानना है कि इस लिहाज से ये काम जो समिति ने किया है, मैं रमीला जी को, तमाम उनके साथियों को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। एक ऐसे व्यक्ति की मूर्ति लगी है जिससे कि हमारी नई पीढ़ी प्रेरणा लेती रहेगी आने वाले समय के अंदर। और ये जो संकल्प व्यक्त किया है रमीला जी ने कि उनके अधूरे कामों को, अधूरे सपने को वो पूरा करने के लिए तमाम अपने आप को समर्पित रखेगी। मुझे यकीन है कि रमीला जी भी, उनकी तमाम जो कार्यकर्ता हमारे कुशलगढ़ के हैं, जो सीधे संपर्क में थे उड़तिंग खड़िया जी के, वो कोई कमी नहीं रखेंगे। और जो जो सुझाव दिए जाएंगे सरकार को, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार को कमी नहीं आने देगी कुशलगढ़ के विकास के लिए। वैसे भी हमारे कुशलगढ़ मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है, महेश जोशी जी वहाँ आते रहते हैं, और महेश जोशी का रिश्ता जो आपसे छिपा हुआ नहीं है आपका, और अभी तक बने रहना बहुत बड़ी बात है। जो वहाँ MLA रहे इंदौर के। और मैं आपको कहना चाहूँगा, रमीला जी भी जब कभी कोई काम लेके आई है तो मैंने मना नहीं किया है, तमाम उनके कामों को मैंने किया है। लंबी फहरिस्त है जो अभी वक्त नहीं है कि मैं उन तमाम कामों को गिनाऊँ। आप सबको मालूम है कि क्या क्या हम लोगों ने स्वीकृति जारी करी है, और आगे भी जो है जो सुझाव दिए जा रहे हैं
उनको पूरा करेंगे। अस्पताल की बात की गई है। अस्पताल में चाहूँगा कि पूरी तरह कोई घोषणा करने से नहीं, घोषणा तो अपना आप करेंगे ही करेंगे इसकी, पर मैं चाहूँगा कि अच्छा ढंग का ये CHC जो है इस रूप में स्वीकृत की जाए जिससे कि पूरे कुशलगढ़ के लोगों को वहाँ डॉक्टर्स उपलब्ध हो सके अधिकांश संख्या के अंदर। और 50 साल पुराना यहाँ पर जो जर्जर भवन है उसकी नई बिल्डिंग बने, तो मैंने अधिकारियों को कह दिया कि वो पूरा प्रोसेस करके मेरे पास लाएं और समय आने पर हम लोग प्रॉपर वे में उसकी घोषणा करेंगे और शानदार बिल्डिंग बना के वहाँ आपको देंगे। एक कागला को तालाब निर्माण जो ग्राम बगाईचा, ग्राम पंचायत हिम्मतगढ़ी, पंचायत समिति सज्जनगढ़ की बात की गई है। इसमें करीब 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा अनुमानित है। ये मैं इस मौके पर कहना चाहूँगा कि वो हम लोग स्वीकृति जारी करवाएंगे और उस काम को हम पूरा करेंगे। और बाकी जो क्षेत्र है आदिवासियों का, उसके लिए तो सरकार की टॉप प्रायोरिटी में क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर हमारे विभिन्न योजनाएं चली है। TSP एरिया अलग बनाया गया है, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे बांध बनाने की बात हो, सड़कें हो, चाहे शिक्षा हो, सब क्षेत्रों में इसमें पूरी प्रायोरिटी दी जाती है। किसानों को भी, अभी आपको मालूम है कि पिछली बार भी हम लोगों ने छात्रों के लिए भी, अभी जो बच्चे रहते हैं, बच्चियाँ पढ़ती है 10वीं 12वीं में, करीब 7,000 से अधिक स्कूटी उनको दी जा रही है और दी गई है। 70,000 विद्यार्थियों को पोशाक, पुस्तकें, स्टेशनरी का काम किया गया है। करीब 45,000 से ज़्यादा ट्राइबल छात्राओं को और 47,000 ट्राइबल छात्रों को आर्थिक सहायता के लिए अलग स्कीम बनाई गई है। माँ बाड़ी केंद्र में 1,50,000 से ज़्यादा बालक बालिकाएं उसमें अनौपचारिक शिक्षा ले रही हैं। ये आपके विभाग में ही करीब 1,204 करोड़ का जो रखा गया है प्रावधान, जो आश्रम छात्रावास भी है, आवासीय विद्यालय भी है, खेल छात्रावास भी है, और तो और जो खेल छात्रा बच्चे रहते हैं उनके लिए 2,600 रुपये प्रति माह प्रति छात्र भोजन सामग्री के लिए अलग से योजना बनाई गई। किसानों को 5,90,000 मक्का, संकर मक्का के बीज मिनी किट निःशुल्क उपलब्ध करवाए गए। और तो और जो पूरे क्षेत्र में कैसे चौमुखी विकास हो, ये सरकार की मंशा है। इसीलिए डूंगरगढ़ हो, चाहे डूंगरपुर हो, चाहे वो बांसवाड़ा हो, चाहे उदयपुर हो, हमेशा ध्यान दिया जा रहा है किस प्रकार से हम लोग विकास कर सकें। और तो रेल कनेक्शन होना था रतनगढ़ से वहाँ पर डूंगरपुर तक, वो भी आपको मालूम है कि रुक गया बीच में। हमारा प्रयास है किस प्रकार से बांसवाड़ा जुड़े और किस प्रकार से वहाँ पर विकास की काम तेज गति से हों। और आपको तो मालूम है कि ट्राइबल एरिया को लेके सोनिया गांधी जी के दिल के अंदर भी, और राजीव जी ने तो प्रधानमंत्री बनते ही दौरे ही शुरू किए थे, तो आदिवासी क्षेत्रों में किए थे। डूंगरपुर भी आए थे, मैं उनके साथ था उस वक्त में। वो एक मैसेज देना चाहते थे कि कांग्रेस सरकार जब बनी है तो टॉप प्रायोरिटी रहेगी आपके आदिवासी क्षेत्रों में, चाहे वो आदिवासी क्षेत्र राजस्थान के हो, गुजरात के हों, मध्य प्रदेश के हों, चाहे उड़ीसा के हों। उसी प्रकार उन्होंने शुरुआत करी थी। वही मंत्र आज भी सबके दिमाग के अंदर है और उसी रूप में सारे काम हो रहे हैं। आपका जो गणेश धाम है उसका अलग से विकास बोर्ड बनाया गया है। और अर्जुन बामनेरी को तो मालूम है, महेंद्र मालवीय जी भी है नहीं, ये सब जानते हैं कि किस प्रकार से हम लोगों ने, भगोड़ा जी भी नहीं है,
कि किस प्रकार से 132 करोड़ रुपए मैंने सैंक्शन किए थे, बजट में घोषणा करी थी। आप सबको जान के खुशी होगी, बेणेश्वर धाम जो आदिवासियों के लिए तो बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, वहाँ 132 करोड़ 35 लाख की स्वीकृति जारी हो चुकी है, टेंडर जारी हो चुके हैं। जल्दी वो 1 महीने के अंदर अंदर टेंडर की प्रक्रिया पूरी होगी और वो जल्दी काम शुरू हो। ये बहुत बड़ा काम आपके क्षेत्र में होगा, जिससे कि बहुत बड़ा विकास होगा। कुशलगढ़ चारों ओर से जुड़ सके, आगे बढ़ सके, उसके निर्माण काम भी हम लोग हाथ में लिए हुए हैं। इस प्रकार से मैं कहना चाहूँगा कि अभी जो अर्जुन बामनिया जी कह रहे थे कि तो इस मंत्रालय के मंत्री भी हैं और जो जो योजनाएं बनती है उसमें पूरी भागीदारी इस विभाग की रहती है, टीएडी की। और मैं जो कमिश्नर बैठे हुए हैं यहाँ पर टीएडी के, उनको भी कहना चाहूँगा हमारी टॉप प्रायोरिटी है कि ये क्षेत्र कैसे चौमुखी विकास करे, इसी दिशा में हमें आगे बढ़ना है। और चाहे नौकरियों की बात हो, कई समय आई, पहले भी आई थी, तब भी हमने उनको हल किया है। हमारी टॉप प्रायोरिटी है कि आदिवासी नौजवानों को, छात्रों को, छात्राओं को समय आने पर प्रायोरिटी मिले, नौकरियों के अंदर भी मिली भी है। और एक बात मैं इस मौके पर कहना चाहूँगा कि जो ये कोरोना आया था, उसमें ये खबरें आ रही थी कि आदिवासियों में वैक्सीनेशन के लिए उत्साह नहीं है। तो मैं आपको निवेदन करूँगा कि वैक्सीनेशन बहुत आवश्यक है। ये महामारी बड़ी खतरनाक है, पूरी दुनिया में फैली हुई है। दुनिया के मुल्कों में तीसरी वेव आ गई है और ये हमारे मुल्क में भी, हमारे प्रदेश में भी पता नहीं कब तीसरी वेव आ जाए। आपने देखा होगा दूसरी वेव में बहुत खतरनाक तरीके से लोगों को तकलीफ हुई थी और किस प्रकार मृत्यु दर बढ़ गई। 3, 4, 5 दिन में ही लोगों के फेफड़ों के अंदर पहुंच जाता था ये कोरोना। डेल्टा बहुत खतरनाक है और कई लोगों की मृत्यु भी हो गई, कई लोगों को तकलीफ भी हुई, सोसाइटी के ऑक्सीजन की लोग कमी रही, धार्मिक समाज, पूरे देश के अंदर हाहाकार मच गया, दवाएं नहीं मिल रही थी उस वक्त में। तब भी आप सबके आशीर्वाद से राजस्थान सरकार ने बहुत ही शानदार प्रबंधन किया, उसका समय पर सब दवाएं उपलब्ध करवाई, ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई। अब तो हम लोगों ने अस्पतालों में ऑक्सीजन कंसनट्रेटर पहुंचा रहे हैं, हवा से ऑक्सीजन बने, छोटे इक्विपमेंट भी, बड़े प्लांट लग रहे हैं। पूरे प्रदेश में तैयारी करेंगे आगे कैसी वेव आए तब भी हम लोग मुकाबला करने लायक बन सकें। वो तमाम आधारभूत ढांचा तैयार किया जाएगा का विषय है। और अभी भी मैं प्रदेशवासियों को कहना चाहूँगा इस मुबारक मौके पर कि कोरोना गया नहीं है। डेल्टा वेरिएंट बहुत खतरनाक है, डेल्टा प्लस और आ गया है कुछ क्षेत्रों के अंदर। राजस्थान में भी खाली बीकानेर में आया था, पर कब फैल जाए नहीं मालूम पड़ता है। इसलिए हमने छूट बहुत दी है, अभी लॉकडाउन ख़त्म कर दिया रात को भी, परंतु जनता को चाहिए कि वो अपना आप को समझे लॉकडाउन के अंदर ही, बिना काम घर से नहीं निकलें, मास्क लगाएं, हाथ धोएं बार बार, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। इसीलिए इस फंक्शन के अंदर ही बहुत कम लोगों को बुलाया गया है। अच्छा किया आपने, ज़्यादा भीड़ नहीं करी। और ये भावना अगर सब में होगी तब जाके हम तीसरी वेव की खतरनाक स्थिति से बच सकते हैं। जितनी लापरवाही होगी उतना ज़्यादा हमें कष्ट होगा, चाहे वो गांव हो, चाहे वो जिले हो, चाहे वो प्रदेश हो। और यही सोच करके हम बार बार आगाह करें लोगों को कि आप मत समझिए कि कोरोना चला गया है। अभी जो खबरें आ रही है दुनिया के मुल्कों से बहुत ही खतरनाक आ रही है। कई जो राष्ट्र, मुल्क जो विकसित राष्ट्र हैं, वहाँ पे भी बहुत भयंकर तरीके से तीसरी वेव आई है, वहाँ डेल्टा पहुँच गया है और बहुत खतरनाक है। इसलिए एक तरफ तो हमने जो व्यवस्था की है उसमें आपका सहयोग रहा है। आज तक जब पहली वेव आई थी तब भी लोगों ने कोई कमी नहीं रखी, एक दूसरे की इमदाद करने में, मदद करने में, खाना खिलाना हो या सहयोग करना हो, आपस में सबने सहयोग किया। और एमएलए साहब ने भी और सबने मिलके भी खाने के पैकेट ही बंटवाए जिला प्रशासन के माध्यम से, सूखी सामग्री के भी, पका हुआ खाना भी, कोई कमी नहीं आने दी कहीं पे भी। सरकार ने भी, हमने बार बार 1-1 हज़ार रुपये
1500 रुपये खाते में डाले हैं गरीबों के, जो रोजमर्रा की धंधे काम करते हैं, रेहड़ी वाले हैं, ठेले वाले हैं, उनका सर्वे करवाया हम लोगों ने, उनको अलग इमदाद दी है। गेहूँ और दालें बंटवाई है, सब तरह से काम किया है। परंतु बचना है, जिंदगी का बचाव रखना है, तो वैक्सीन लगाना बहुत आवश्यक है। और ये जो भावना आदिवासियों में जो फैली हुई है कि हमने वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, मैं समझता हूँ कि एक सर्वे मैंने देखा है पूरे देश के अंदर, उसमें राजस्थान सौभाग्य से वो राज्य है जहाँ सबसे कम लोग हैं जो अनिच्छुक है वैक्सीन लगाने के लिए। कहने का मतलब कि ज़्यादातर लोग वैक्सीन लगाना चाहते हैं, सिर्फ 10% लोग हैं, जबकि बाकी राज्यों में 15%, 20%, 25% लोग हैं जो ये रिलेक्टेंट है या जो अनिच्छुक है। तो राजस्थान में सिर्फ जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ के लोगों में ये भावना घुसी हुई है, उसको आपको दूर करना है। आप आगे जाके प्रचार करें, क्योंकि वैक्सीन लगाने के बाद में कम से कम ज़िंदगी सेफ हो जाती है। वैक्सीन लगाने के बाद में भी कोरोना हो सकता है। मुझे भी वैक्सीन लगाने के बाद में 2 डोज लगाने के बाद में मुझे कोरोना हुआ था, पर बहुत माइल्ड हुआ, बहुत ही माइल्ड हुआ, और उस पर खतरा नहीं रहता ज़िंदगी का। तो प्लीज़ आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि ये वीडियो ओपन है, तो हमारे कई साथी जो कुशलगढ़ के नहीं हैं, पूरे प्रदेश के लोग हैं, वो भी सुन रहे होंगे। तो मेरा सबसे विनम्र निवेदन है, हम सब मिलकर के राजस्थान में अभी हमें जीवन बचाना है और आजीविका बचानी है। ये बात मैं हर बार कहता हूँ, क्योंकि हमारे दिल में भावना होनी चाहिए, कभी कोई राजनीतिक विचारधारा या कोई धर्म या जाति कोई वर्ग नहीं है, हम सब एक हैं प्रदेशवासी, और उसी ढंग से हमें सबकी मदद करनी है, सबके जीवन को बचाना है। और सरकार पूरी तरह रोजगार के जो रक्षक के रूप में काम करेगी, इसीलिए बार बार हम छूट दे रहे हैं, काम धंधे चालू हो, फैक्ट्री चालू हो, निर्माण काम चालू हो, और विकास के काम भी रुके नहीं। आप देखा होगा इस कठिन घड़ी के अंदर भी हमने जो बजट पेश किया, उसमें भी हमने आप सबके सहयोग से, आपकी दुआओं से, आपके आशीर्वाद से, मैं समझता हूँ कि बहुत शानदार तरीके से हमने बजट में प्रोविजन किए विकास के। विकास ठप नहीं होना चाहिए, और सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं पूरी तरह कामयाब रहनी चाहिए, चाहे वो पेंशन के रूप में हो, चाहे छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में हो, चाहे छात्रावासों को सहयोग करने के रूप में हो। तो हर क्षेत्र में, पानी में, बिजली की स्कीमों के अंदर, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में, सड़कों में बड़े बड़े काम हाथ में लिए गए हैं, और सड़कें भी बन रही है, स्वास्थ्य सेवाएं भी और मजबूत हो रही है, CHG PHC तक। पानी की योजना है, घर घर जल की जो योजना है, भारत सरकार और राजस्थान सरकार मिलकर कर रही है। दोनों का पैसा जो है 50% राजस्थान का है, 50% भारत सरकार का है। इस प्रकार की योजनाएं, वैसे 45% भारत सरकार का है, 45% राजस्थान सरकार का है, और 10% गांव वालों पे कहा गया, गांव वालों से आप मजदूरी के रूप में लें या सामग्री के रूप में लें। परंतु विभाग सबसे बात करके गांव में जो समितियां बनी हैं, उनकी सलाह से योजना बनाएगी, हर घर में पानी पहुंचे नल के द्वारा, वहाँ तक पहुँचने का काम सरकार ने हाथ में लिया है, और वो योजना राजस्थान में बहुत बड़े रूप में चल रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि समयबद्ध तरीके से 2024 का टारगेट है, हम चाहेंगे कि उसके पहले किस प्रकार से 80 लाख से ज़्यादा जो परिवार है वहाँ तक, उनके घरों तक पानी पहुँचे, और उसी ढंग से बड़े रूप में सब काम चल रहा है, जिससे कि गांव में घर घर के अंदर पानी पहुंच जाए। हर घर में नल कनेक्शन कंपल्सरी किया गया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे आदिवासी क्षेत्र में ये काम बहुत बड़े रूप में हो सकेगा। दूसरा, हमने चिरंजीवी योजना लेके आए हैं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, जिसमें 5 लाख रुपए तक का खर्चा जो है बीमारी का, वो आपको फ्री में इलाज होगा आपका।
उसके अंदर आपको प्राइवेट हॉस्पिटल भी चिन्हित किए गए हैं। सरकारी अस्पताल पहले से हम लोग फ्री कर रहे थे, दवाइयाँ फ्री थी और टेस्ट फ्री थे। अब और मजबूत कर दी स्कीम को इंश्योरेंस के माध्यम से, तो आप देख रहे हैं कि उसमें हम लोग 5 लाख रुपए तक का खर्चा सरकार उठा रही है बीमा कंपनी के माध्यम से। तो उसमें आप लोग भागीदार बने। जो पैसे वाले हैं उनसे जो प्रीमियम है इसका 1700 रुपये, उसका आधा 850 रुपये लिए जा रहे हैं। बहुत कम रकम है, बाकी लोगों के लिए सबके लिए फ्री है। और मैं समझता हूँ कि करीब 10% लोग मुश्किल से बचे होंगे, बाकी सब लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। तो आप लोगों ने, मेरा निवेदन है कि पूरे प्रदेश के अंदर आप लोग इस स्कीम के बारे में लोगों तक बात पहुँचाएं, जिससे कि कोई आदमी सूचना के अभाव में पीछे नहीं रह जाए। अभी हमने जो कोरोना के अंदर जो मौत हो गई है उनके लिए पैकेज दिया है। कोई घर में कोई बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनके माँ बाप नहीं रहे तो उनके लिए अलग पैकेज है। और जो विधवा हो गई बहनें हमारी, उनको भी पैकेज दिया गया है। तो पैकेज भी हमने अच्छा दिया है। जो हमारे अनाथ बच्चे हो गए उनको पहले 1 लाख रुपये इमीडिएटली अविलंब, उसके बाद 2500 रुपये प्रति माह, और 18 साल के होने पर 5 लाख रुपये दिए जाएंगे उसको। पर डे का खर्चा अलग होगा। और कोई विधवा महिला हो गई है तो उसको भी 1 लाख रुपये इमीडिएटली, और उसकी विधवा पेंशन मिलेगी उसको। इस प्रकार से कोशिश करिए कि दुख की घड़ी के अंदर हम लोग कैसे उनको सहायता कर सकें, सेव कर सकें। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, पर मैं इतना ही कहूँगा कि आप निश्चिंत रहें। जो आपकी विधायक महोदय हैं, ये बहुत ही एक्टिव है। और मैं समझता हूँ कि जिस रूप में ये सभी विभागों के काम करवाती है, बाकायदा लिख के भेजती है, आके मिलती हैं, तो मुझे उम्मीद है कि उत्तम खड़िया जी के जो सपने थे वो उन्होंने पार्टी में भी अच्छा काम किया। पार्टी में विस्तार करने के लिए गांव-गांव में चाहे वो SC/ST प्रकोष्ठ था उसके माध्यम से काम भी किया, और कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में काम भी किया। ऐसे व्यक्तित्व की मूर्ति आज लगी, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और अगर कोरोना नहीं होता या इसका प्रभाव नहीं होता, क्योंकि जहाँ जाते हैं अगर मैं जाऊँगा कहीं पे तो जो कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे बड़ी संख्या में, उनको रोक नहीं पाएगा कोई भी। ये सोच करके मेरा जाना हो नहीं रहा है। बाहर निकलूँगा तो भीड़ इकट्ठी होगी, फिर अगर कोरोना फैल जाएगा, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करेगा नहीं, तो ये हमारे लिए समस्या बनी हुई है। वरना मैं खुद आता वहाँ पे आज के इस मौके पर आपके बीच में बैठता, आपसे गपशप करता, आपकी सुख दुख की बातें सुनता, और इस मूर्ति का अनावरण मैं खुद अपने हाथों से वहाँ करता। पर मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कोरोना खत्म होने के बाद में कुशलगढ़ का मेरा दौरा बनेगा। मैं आपके बीच में हाजिर रहूँगा, कार्यकर्ताओं से भी, वहाँ की जनता से मैं मिलूँगा, और जो भी सुझाव मुझे मिलते रहेंगे बराबर काम होता रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और इसी के साथ मैं अर्जुन बाबू ने जो कहूँगा कि जो भी समस्या कुशलगढ़ की है, क्योंकि एक तरफ एरिया आ गया आपका राजस्थान में, विशेष ध्यान रखें। और जो भी समस्याएं हैं या जो विकास के काम हैं उनको पूरी तरह ये पूरे करवाएं। वैसे तो ये पूरा उदयपुर से लगा के जो एरिया TSP में आते हैं, उन सब जगह बहुत शानदार तरीके से काम चल रहे हैं, योजनाबद्ध तरीके से काम चल रहे हैं। सब जगह विकास के काम हाथ में लिए गए हैं। उसी रूप में मैं समझता हूँ कि काम आगे बढ़ेगा। उसके बावजूद मैं चाहूँगा कि जो हमारे बॉर्डर एरिया है राजस्थान के, वो मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि बॉर्डर एरिया में लोग कम जा पाते हैं, चाहे वो कुशलगढ़ बांसवाड़ा हो, डूंगरपुर हो, या हमारे धौलपुर हो, करौली हो, झालावाड़ हो या बारां हो, जैसलमेर हो या बाड़मेर हो। ये तमाम जो एरिया है
गंगानगर है, जो बॉर्डर के लगते हुए एरिया हैं, ये तमाम एरियाओं में मेरा विशेष फोकस रहता है कि वहाँ की समस्याओं में ज़्यादा ध्यान दें हम लोग, जिससे कि वहाँ विकास ठप नहीं हो, आगे बढ़ सके। तो मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपका बहुत कामयाब रहा। उसके लिए मैं रमीला जी को, तमाम इनके समिति के लोगों को जिन्होंने मूर्ति का अनावरण का बीड़ा उठाया, उन सबको मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ कि आपने अच्छा काम किया। और बहुत लंबे अरसे से रमीला की इच्छा थी कि ये मूर्ति का अनावरण हो, पर मैं खुद भी पहले टाइम दे नहीं पाया। आज मुझे खुशी है कि हम सब बैठ करके इस प्रोग्राम को संपन्न करने में भागीदार निभाई। हमारे जो कलेक्टर एसपी बैठे हुए हैं और इसके साथ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठे हैं शिखर अग्रवाल, राजेंद्र भट्ट जी बैठे हैं, प्रज्ञा कमिश्नर बैठी हुई है श्रीमती प्रज्ञा जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सबका फोकस रहेगा टीएसपी एरिया में जो समस्याएं हैं उनको टॉप प्रायोरिटी पे हल करें। सरकार की प्रायोरिटी भी वो एरिया है जो ज़्यादा पिछड़े हुए एरिया हैं, और हमारी दृष्टि के अंदर हम चाहेंगे कि जो टीएसपी एरिया है उस पर कोई काम रुके नहीं। वहाँ पे तमाम सरकारी योजनाएं जो घोषणा हुई होती है बजट के अंदर, वो घोषणा ही पूरी हो, और टीएसपी के विभाग, जो टीएडी के विभाग है, उनकी जो योजनाएं हैं वो भी ढंग से लागू हो। ये हम सब का प्रयास होना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें कमी नहीं आने देंगे। यही बात कहता हुआ मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा कि पैकेज दिया हम लोगों ने, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना लेके आए हैं, ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु इससे बड़ा महत्व अभी रखता है जीवन बचाना। हमारे करीब 1,500 लोग मारे गए थे पहली वेव में, और दूसरी वेव में करीब 4,000 लोग मरे हैं, और देश में 4 लाख लोग मर गए हैं। आप कल्पना कीजिए दूसरी वेव कितनी खतरनाक थी। इसमें बार बार आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि आप कृपा करके अपने जीवन को बचाने के लिए इसको कोई लापरवाही नहीं लें पूरे प्रदेश के अंदर, और बहुत गंभीरता से लें। बार बार जो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सबकी मंशा रहती है कि प्रोटोकॉल का पालन हो, कोविड का मास्क लगाना बहुत आवश्यक है। मास्क से जो बचाव हो सकता है वो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। वैक्सीन नहीं लगाए तब तक मास्क लगाना बहुत आवश्यक है, वैक्सीन लगाने के बाद में मास्क लगाना आवश्यक है। उससे अंदाजा लगा सकते हो कि पूरे विश्व के अंदर मास्क लगाने को, डिस्टेंसिंग को, हाथ धोने को एक ही प्रोटोकॉल पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर है, सब मुल्कों के अंदर। ये बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। हेलो हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि आपने आज इस अवसर पर जो हमें मार्गदर्शन प्रदान किया है, उसके लिए बहुत बहुत आभार बांसवाड़ा की जनता की ओर से और हमारे माननीय मंत्री महोदय। और आज इस अवसर पर हम पधारे हुए सभी सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय से लेकर कुशलगढ़ की आम जनता तक जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी का आभार ज्ञापित करने हेतु मैं विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ पीसीसी के सम्मानित सदस्य सम्मानीय हसमुख जी सेठ साहब से निवेदन करूं ये पधारें और आगंतुकों का आभार ज्ञापित करें। सम्मानीय सेठ साहब। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपने हमारे जुझारू और पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता के रूप में श्री हुरसिंह जी खड़िया ने इस ग्रामीण ट्राइबल क्षेत्र के लिए विकास के लिए जो संघर्ष किया और उनके ऊपर आपका पूरा आशीर्वाद रहा, और आपके पिछले कार्यकाल में भी आपने कई योजनाएं लेकर के इस क्षेत्र को लाभान्वित किया। आप स्वयं यहाँ पधारे, 2-2 बार विश्राम किया और इस क्षेत्र की दुख दर्द को पूरी तरह से समझा, और ऐसे हमारे बुजुर्ग कार्यकर्ता की चौथी पुण्यतिथि पर उनके सपनों को साकार करने के लिए, उनके विचारों को जीवन रखने के लिए उनकी मूर्ति की स्थापना की गई।
और इस अवसर पर आपने जो मूर्ति अनावरण का आपका अमूल्य समय लेकर के और इस कार्यक्रम को संपन्न किया, मैं कुशल की जनता की ओर से, खड़िया परिवार की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और आभार व्यक्त करता हूँ। और निश्चित रूप से हम विश्वास करते हैं इस क्षेत्र की कई जन समस्याएं हैं, आज उसके लिए यहाँ के लोगों को काम करना पड़ता है। आज यहाँ की 1600 करोड़ रुपए की मांग कैबिनेट की योजना के पास में और उसे स्वीकृत कराई है, तो इसकी जनता को नहीं पड़ेगा। मैं इस अवसर पर हमारे AICC के सदस्य सम्माननीय मेरा साहब, हमारे उपस्थित हमारे बांसवाड़ा के अध्यक्ष महोदय कांग्रेस के, हमारे बांसवाड़ा जिले की जिला प्रमुख सम्माननीय मालवीय जी, रेशम जी मालवीय, हमारे पूर्व संसदीय सचिव भीमा भाई, नगर पालिका के चेयरमैन डब्लू भाई और हमारे सभी कार्यकर्ता अधिकारी और सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर हिस्सा लिया है, भाग लिया है और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इस है कि जो गरीबी का सामना इस क्षेत्र के विकास करना उसके बाद मुख्यमंत्री जी से मुख्यमंत्री जी ने चिकित्सा निश्चित रूप से जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री पूरा होने से पहले इस बिल्डिंग को यहाँ पर बनाएंगे। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।